अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। अगला हफ़्ता शुरू हो गया, जून का आखिरी दिन है और नाउमीदियाँ बहुत सी फैली हुई हैं। नाउमीद नहीं होना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आप देखें ना, रब की रहमत से मायूस नहीं होना। आप मायूसी गुनाह है। तकलीफ़ें, दिक्कतें, मुश्किलें, परेशानियाँ ये तो चलती रहेंगी। अगर पाकिस्तानी तारीख़ की सियासत में अगर देखें, कई लोग आए, कई हुक्मरान आए, तो कहा गया माइनस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि नहीं, ठीक है, जितने अरसे तक वहाँ है वो हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि रिवाइवल ज़रूर हुई हैं, चीज़ें रिवाइव ज़रूर हुई हैं। इमरान खान का केस बहुत कदरे मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, बड़ी ज़ोर शोर से ख़त्म करने की कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास एक लेगेसी, एक टाइम रहा, लेकिन उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पार्टी को कैसे रिवाइव किया। सियासतदानों में नवाज शरीफ तो पसंद नहीं है मुझे, बहरहाल तो आपके सामने है। पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी, नवाज शरीफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग काफ बनी, लेकिन सियासत के धारों में वक्त भी गुजरता रहा। ये तो वैसे ही चहेते थे उसके, इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं हमेशा से, तो इनको तो फ़ायदे बहुत रहे हैं, इन्होंने एडवांटेज भी बहुत ली हैं इन्होंने। और तारीख़ के झरोकों में अगर देखा जाए, ये चहीते लोगों में से रंगीला ख़ानदान की बातें चलती रही हैं, पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक की बातें चलती रही हैं, लेकिन कमाल की बात जो है ना, कि ये सब लूट मार करते रहे हैं और ऐसी लूट मारें की हैं, उसके बाद फिर बिल्कुल स्लेट साफ़ हो गई, हर चीज़ वाज़ेह हो गई। कोई चीज़ ऐसी नहीं रह गई कि जो बता सके कि नहीं जनाब ये तो करप्ट लोग थे। यही अगर देखा जाए, नवाज शरीफ की हुकूमत जब गिराई, बेनज़ीर की जो हुकूमत गिराई, जब ये हुकूमतें गिराई गई तो यही कहा गया कि जनाब ये करप्ट हैं। आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल हुआ और मैं तो आर्टिकल 52(2)B के हक़ में हूँ, आज भी हक़ में हूँ, क्योंकि ये एक वेपन था मार्शल लॉ रोकने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ताले आज़मा ज़रा ताकतवर रहे हैं। मार्शल लॉ का आना जाना ये रवायात में रहा है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सके। इतनी कोशिश के बावजूद भी उनका किरदार वाज़ेह है, उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने है, और वो सारे अगर चीज़ों को समझना चाहें तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि एस्टैब्लिशमेंट यहाँ बड़ी सराहियत कर चुकी है, दूररस, यानी उसके बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता। और जिन लोगों ने कोशिशें भी की, वो बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता रहा ना, यानी मेरा हामिद मीर से बड़ा इख्तलाफ था, मैं क्या प्यारी बड़ी बातें ऐसी करता है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर देखा जाए तो सुलझी हुई बातें नज़र आती हैं। आसमान जहांगीर, चूँकि उनका मसलक के हवाले से इख्तलाफ था, मुझे वैसे भी इख्तलाफ था, लेकिन वो जो बातें कहा करती थी, वो बातें देखें वो भी सारी सच साबित हुई, यानी हकीकत है। अब बहुत से नाम ऐसे हैं कि जो ये बातें कर रहे हैं और वो उस पर अपने आप को रखा भी हुआ है और उसको लेके भी चल रहे हैं, लेकिन हम को बेहतरी की तरफ चीज़ें नहीं ला सके, हमने कोई नताइज अच्छे नहीं ले सके। या तो बताएं कि हमने कुछ अच्छे नताइज हासिल किए हों। और एस्टैब्लिशमेंट, और मैं कई बातें देखता हूँ, मैं जब आर्टिकल 63 का केस जब बहस किया मुस्लिम लीग काफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, तो तारीख़ के झरोकों में IA, चंद्रीगर, नून, 3 वज़ीर-ए-आज़म यके बाद दीगरे गिरा दिए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तय किया कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं होंगी, ये तय किया उसने। ये तारीख़ी हवाले हैं जिससे आप समझ सकेंगे ये बात को, बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ सकेंगे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर हुकूमतें इस तरह गिरने नहीं दी, वो संभली, लेकिन उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ऐसा सफाया किया, फिर उनके हाथों में आ गया। फिर जनरल ज़ियाउल हक़ कितना अर्सा इस मुल्क में बराजमान बैठा रहा, और वो सियासी हलचल कब हुई, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब आए, मैदान में आई, और वो भी वक्त के साथ साथ मैंने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो भी चलती रही हैं, लेकिन वो बड़े उतरा चलती रही जितना एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलना था। फिर वो आके नवाज शरीफ को दोबारा ज़िंदा किया गया, नवाज शरीफ फिर आया,
फिर नवाज शरीफ को निकाला गया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहाँ वक्त गुजारा, और वो एक टाइम गुजारने के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जब उतारा तो चीज़ें आगे की तरफ गई। और यानी इसी तरह से ये तारीख़ के झरोखों के अंदर हम ये सारा कुछ देखते रहे हैं। हम एक एक चीज़ बड़ी वजाहत के साथ देखते रहे। हमारे बस में क्या है या किसी के बस में क्या है, कौन क्या करना चाहता है और नताइज क्या लेना चाहते हैं। एक आम आदमी तो बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता, और ये जो तय चीज़ें की होती हैं उसी के मुताबिक चलती हैं। मुझे तो आज भी याद है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया था, तो मेरे उस्ताद मोहतरम अनवर शौकत थे, वो बताते हैं कि किस तरह हर चीज़ टैप हो रही थी, किस तरह से पकड़ा, ट्रिपल ब्रिगेड आई, किस तरह से चीज़ों को अंडर कंट्रोल किया और सारे का सारा निज़ाम अपने हाथ में ले लिया और वो छा गए, हर जगह वो छा गए। अब अगर आज के दौर में देखें आप, आज के दौर में अगर बज़ाहिर माशाल्लाह नहीं है, लेकिन निज़ाम उनके हाथ में, और निज़ाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ, निज़ाम उनके हाथ में है और बड़ी आसान तरीके से लेकर चल रहे हैं। और इसमें सियासतदान ने अपने आप को इतना गंदा कर दिया, अपने हाथ पाँव काट के रख दिए हैं कि अब इनके बस में कुछ रहा नहीं। इन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, इन्हें मौजे चाहिए, अवाम शाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अवाम को कोई रिलीफ मिले या ना मिले। अब तो हालात ही ऐसी है ना, महंगाई देखें, पेट्रोल की कीमतें देखें, क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊं। अब एक एक चीज़ जब सामने रख कर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, चीज़ें कहाँ तक पहुँच चुकी है, चीज़ें किसके बस में हैं, कुछ भी नहीं। अपना डॉलर देखे कहाँ पहुँच गया, कर्ज़ा 43,000 से 75,000 पहुँच गया है। डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई है, महंगाई का हाल क्या है, करंट का अकाउंट का खसारा कहाँ पहुँच गया है। डेट लिमिटेशन एक्ट को सामने रख के देखें, डेट टू GDP रेशियो अगर देखें तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक चीज़ें पहुँच गई हैं। यानी हम ऐसे दलदल में गिर चुके हैं, किसी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि मुल्क की मईशत ठीक होनी है, मुल्क ठीक होना है। कभी एक दौर के ऊपर सुना करते थे कि नहीं ये चीज़ें बेहतर होनी है, लेकिन नहीं है। अब जब हम देखते हैं यहाँ कर कि नहीं ये आपको और मेरे बस में नहीं है, जिस किसी के बस में वो उसको उसी तरीके से चला रहा है, उसी तरीके से लेकर चल रहा है और उसी स्टाइल से लेकर चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। और इस मुल्क में जमहूरियत नाम की बला तो कोई है ही नहीं, इसकी लाठी उसकी भैंस, और वो निज़ाम चल रहा है। अब आगे की तरफ चलते हैं कि आगे वाले दिनों में पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। जैसे मैंने बता दिया था, इमरान खान की ज़मानतों की तारीख़ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ज़मानतें अगर दायर करनी है तो ज़मानत बाद गिरफ़्तारी छुट्टियों में समाअत नहीं होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड का केस अगर देखें तो उसकी डेट कोई नहीं आई है, वो डेट छुट्टियों के बाद जाएगी। और वो ताकतवर इतना निज़ाम है कि आपने जुडिशरी को मादर पितर आज़ाद कह दें या जो कोई भी कहना हो आप कह दें, लेकिन नाम की आज़ाद है, आज़ाद जूद कोई नहीं है, आज़ाद जूद कोई नहीं है। अदलिया फंसी पड़ी है, रुली पड़ी है और रोंदी जा चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम ने जो तबाही और बर्बादी की है, ये उस निज़ाम का नाकामी का नतीजा है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। अब आगे तहरीक होने के चांसेस बिल्कुल हैं, बजट गले पड़ेगा, लोग सड़कों पर निकलेंगे, आएंगे, एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज होगा, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिस हो, चाहे पैरामेडिक स्टाफ हो, ये सारे आगे बढ़ेंगे और ये आगे आकर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गली मोहल्ले के लेवल पर चीज़ों को लेकर चले और गली मोहल्ले में जब चीज़ें लेकर जाएगी तो उसके नताइज भी उसी सिमत में चलेंगे, उसी तरीके से चलेंगे, उसी बेहतरी के मुताबिक चलेंगे। और यकीनन इस मुल्क की बेहतरी तभी है कि जहाँ इस मुल्क में सही मानों में जमहूरियत आ जाए, एहतसाब हो सके, जो करप्ट तरीन आदमी है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। हमने कोई नहीं पहुँचाना, हमने सिर्फ बातें करनी है और बातें ही करते रहेंगे और इन बातों का नतीजा अब आपके सामने है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।